Good morning, students. So today we'll start with past perfect tense. Okay. Now look here. What is a past perfect tense? This tense is used to express actions which occurred in remote past. देखो, ये टेंस जो है ऐसी एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो कि रिमोट पास्ट के अंदर, मतलब जो बहुत पहले, जो कुछ पास्ट के अंदर कुछ पहले के वक्त हुई है। ये रिसेंट पास्ट नहीं है। ये रिमोट पास्ट मतलब पास्ट में कुछ दिनों पहले या कुछ वक्त पहले, जो दूर का पास्ट जो हो चुका है, ठीक है ना। रिमोट पास्ट मतलब वो एक तो होता है नियर पास्ट जो जस्ट अभी हुआ है या फिर जस्ट कल रात को हुआ है, लेकिन ये उसके लिए नहीं होता। ये कुछ बहुत पहले हो सकता है, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले, साल भर पहले, 10 साल पहले के लिए जो है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हिंदी में हम इसको रिलेट कर सकते हैं था से, ठीक है। अभी एग्जांपल्स में आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ इट. It is also used for earlier events when two or more than two events occur one after other in the past. देखो, पास्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स या एक्शंस होती है, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जब हमको बताना होता है कि पास्ट के अंदर कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हुई होती है, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट्स अकर वन आफ्टर अदर इन द पास्ट। नाउ हेड जो होता है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेड को अपन हिंदी में बोलते हैं था, ठीक है। हेड इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। एंड इट इज़ यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स एंड इन ऑल सेंटेंसेस, ठीक है। और हेड जो है वो सबके साथ यूज होता है, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। हर तरह के सेंटेंस में इसमें सिर्फ हेड की हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होती है। मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आती है, या मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर, जैसे कि डू, डिड, डन, कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन हो गया, कम हो गया, डन हो गया। तो थर्ड फॉर्म जो होगी वर्ब की वो इस टेंस के अंदर यूज़ की जाती है। नाउ लुक एट दिस टेबल केयरफुली। अफर्मेटिव के अंदर जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होगी। मेन फॉर्मेशन इज लाइक दिस। वी यूज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लुक हियर एट दिस एग्जांपल। शी हैड डन हर वर्क, शी हैड नॉट डन हर वर्क। ये नेगेटिव में हुआ, ऊपर वाला पॉजिटिव के अंदर हुआ। तो देखो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शी हैड डन हर वर्क, मतलब उसने अपना काम कर लिया था। ये जो हैड जो है ना वो था के लिए यूज़ किया जाता है। उसने अपना काम कर लिया था। अब कर लिया था का मतलब जब भी हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब जस्ट कल नहीं किया, परसों नहीं किया, मतलब कुछ वक्त पहले ही कर लिया था, ठीक है। इसलिए तब हम जाके इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेगेटिव के अंदर क्या होगा? नेगेटिव के अंदर सिंपली यू हैव टू पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। तो शी हैड नॉट डन हर वर्क, ठीक है। डन जो है यहाँ पर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसी तरह से इंटरोगेटिव यस नो और इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप के अंदर क्या होगा कि यस नो के अंदर तो यूँ होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैड, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, एंड देन वी यूज सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक, क्या उसने काम कर लिया था? हैड शी डन हर वर्क, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? शी की जगह कोई भी नाम भी हो सकता है, ठीक है। ही, शी, इट, एनी नेम, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लूरल भी होगा तो भी हैड ही आएगा, जैसे राम एंड श्याम, तो भी उसके साथ में हैड का ही यूज़ होगा। चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस के साथ में भी, चिल्ड्रन के साथ में भी हैड का यूज़ होगा। यहाँ पर और कुछ नहीं है, वी ओनली हैव टू यूज़ हैड हियर। नाउ डब्ल्यू एच टाइप के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जो हैड है उससे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि वाई हैड शी डन हर वर्क, कि उसने अपना काम क्यों किया था। तो ये क्यों जो है यहाँ पर ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, कि वाई, डब्ल्यू एच, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू what आर डब्ल्यू एच वर्ड्स, ओके, नो नीड टू टेल इट वंस अगेन। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच टाइप। ओनली यू नीड टू थिंक दैट हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, एंड यू हैव टू पुट नॉट इन बोथ दीज केसेस। दोनों केसेस के अंदर आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ करना है। और यस नो के अंदर हमेशा, जैसे कि पहले ऊपर हुआ था इंटरोगेटिव के अंदर, हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और डब्ल्यू एच टाइप में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड का आपको यूज़ करना होगा। हैड शी नॉट डन हर वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं किया था। वाई हैड शी नॉट डन हर वर्क, क्यों उसने अपना काम नहीं किया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि था का यूज़ क्यों होता है यहाँ पर। जो हैड जो है वो था होता है, ठीक है। यूसेज क्या है? दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन टू कंसेक्यूटिव वन आफ्टर अदर एक्शंस अकर इन पास्ट
then we use past perfect tense for the action that occurs earlier first, and we use past indefinite tense or the action that occurs later. देखो, अब इस टेंस का यूज़ जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, हम तब करते हैं जब पास्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा एक्शंस होती है, ठीक है। तो अब हमको ये बताना होता है कि कौन सी एक्शन सबसे पहले हुई। तो जो एक्शन पहले होती है उसमें हमको पास्ट परफेक्ट की फॉर्म लगानी होती है, और जो बाद में होती है उसके अंदर हमको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की टेंस अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प जो है जो फॉर्म होगी वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ लुक हियर, तो जो पहले होगी ना अकर्स अर्लियर, मतलब इवेंट में जो सब चीज़ सबसे पहले होती है तो उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है, और जो इवेंट में पास्ट में बाद में होती है उसके लिए पास्ट सिंपल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से यू विल नो बेटर। नाउ लुक हियर एट दिस एग्जाम्पल, ही वेंट टू हिज होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क। देखो, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो मैं इसको हिंदी में बताता हूँ कि वो उसके घर गया जब उसने अपना काम कर लिया था उसके बाद में, when he had finished his task। तो सब पहले क्या हुआ, पहले वो घर गया या पहले उसने टास्क कंप्लीट किया। ध्यान से देखो इसको, आफ्टर ही वेंट हिज होम, आफ्टर वो उसके घर में गया बाद में जब उसने अपना काम कर लिया। तो पहले उसने अपना काम किया ना, तो ये एक्शन कौन सी हुई, ये फर्स्ट एक्शन हुई। और बाद में वो अपने घर गया तो ये एक्शन कौन सी हुई, सेकंड एक्शन हुई। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में दो पास्ट एक्शन है, ये दोनों पास्ट के बारे में बात करा। ही वेंट टू हिज होम, वो अपने घर गया, ये भी पास्ट है क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट की फॉर्म होती है यहाँ पर वेंट, ठीक है। ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क, तो ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क, देखो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और फिनिश्ड जो है ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया यहाँ पर। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म हो गई, और ये जो है ये दिस वन इज़ योर पास्ट सिंपल फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बिल्कुल उसी तरह से ये चीज़ है। तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट हियर कि दो पास्ट एक्शंस हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि इन तीनों में से सबसे पहली पास्ट एक्शन कौन सी, सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है। नाउ तो ये जो है ये लेटर एक्शन है, मतलब बाद वाली एक्शन, जिसको पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट सिंपल। और ये जो है ये अर्लियर एक्शन है जो कि पहले हुई, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। मतलब आपको पास्ट परफेक्ट की जो ये फॉर्म है वो आपको सबसे फर्स्ट पास्ट एक्शन के अंदर यूज़ करनी है, और लेटर पास्ट एक्शन मतलब बाद की पास्ट एक्शन के अंदर आपको सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म यूज़ करनी होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखो, वी हैड टेकन आवर फूड बिफोर शी अराइव्ड, उसके आने से पहले, बिफोर वी हैड टेकन आर फूड, हमने हमारा खाना खा लिया था। तो पहले क्या हुआ, पहले खाना खाया उसके बाद में वो आई, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो एक्शन है ये फर्स्ट एक्शन हो गई, ये अर्लियर एक्शन हो गई यानी कि पास्ट परफेक्ट की एक्शन हो गई, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट की एक्शन हो गई। उसी तरह से सेकंड क्या है, तो वी हैड टेकन आर फूड बिफोर शी अराइव्ड, हमने हमारा खाना खा लिया था उसके आने से पहले, तो वो बाद में आई। तो शी अराइव्ड इज़ योर लेटर एक्शन यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल एक्शन। उसी तरह से वी हैड टेकन आवर फूड इज़ योर अर्लियर एक्शन यानी कि पास्ट परफेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर वी इज़ योर सब्जेक्ट, हैड इज़ द हेल्पिंग वर्ब, टेकन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट वन इज़ आर ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट बी क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट ऑफ रिमोट पास्ट, रिमोट पास्ट मतलब बहुत पहले, ठीक है। नाउ ही हैड सोल्ड हिज शेयर लॉन्ग अगो, ठीक है। शेयर ये शेयर मार्केट वाला शेयर है, तो ही हैड सोल्ड हिज शेयर लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले उन्होंने अपना शेयर जो है वो बेच दिया था। मतलब लॉन्ग अगो का मतलब हो गया मैनी ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पर हैड का यूज़ जो है वो हैड मतलब था, बहुत वक्त पहले उन्होंने अपना शेयर बेच दिया था। नाउ आई हैड मेट हिम इन उदयपुर इन 2010, मैं उनसे उदयपुर में मिला था 2010 में। तो देखो 2010 ये रिमोट पास्ट की बात बता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके लिए भी यूज़ होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट ऑफ द रिमोट पास्ट, रिमोट पास्ट को आप हाईलाइट कर लो। नाउ पार्ट सी क्या बता रहा है यहाँ पर, दिस टेंस इज यूज्ड विद वर्ब सच एज होप, एक्सपेक्ट, वांट, थिंक, सपोज, इंटेंड, इमेजिन, मीन एट्सेट्रा टू एक्सप्रेस एन अनएक्सपेक्टेड पास्ट एक्शन दैट डिड नॉट अकर।
ऐसी एक्सपेक्टेड पास्ट एक्शन जो नहीं हुई होती है उसके लिए आप ये वाले वर्ड्स जो है, ये वर्ब्स अक्सर आपको इस टेंस के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आई हैड एक्सपेक्टेड हर टू बी एन इंटेलिजेंट लेडी, कि मैंने तो ये सोचा था कि वो एक इंटेलिजेंट लेडी होगी, लेकिन वो नहीं है, बट शी वॉज नॉट। वी हैड होप्ड, हमने उम्मीद की थी। देखो आपको ध्यान है, हम ऐसा करते हैं ना, मैंने उम्मीद किया था, मैंने आशा की थी, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उसके साथ में हम था या थी लगाते हैं, ठीक है। तो वी हैड होप्ड दैट वी वुड कैच द ट्रेन, हमने ये उम्मीद की थी कि हम ट्रेन पकड़ लेंगे, लेकिन हम नहीं पकड़ पाए, बट वी कुड नॉट। उसी तरह से ही हैड थॉट दैट ही वुड गेट गुड प्रॉफिट फ्रॉम द डील आफ्टर सेलिंग हिज शेयर्स। तो यहाँ पर क्या है कि उसने सोचा था कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा अपने शेयर्स को बेचने के बाद में, बट ही कुड नॉट गेट गुड प्रॉफिट। सो ही हैड थॉट, उसने सोचा था, दैट ही वुड, कि वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, थॉट, एक्सपेक्टेड, होप्ड, ये जो वर्ड्स है ना, ये क्या शो कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एक एक्सपेक्टेड पास्ट एक्शन जो कि अपन ने सोच रखी थी, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुई, जो हमने उम्मीदें बिठाई थी लेकिन हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, ठीक है, फिर बाद में परेशानी हुई। सो वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट वी वुड मीट यू देयर, हमने ये उम्मीद नहीं की थी, हमने ये आशा नहीं की थी कि हम तुम्हें वहाँ मिलेंगे, बट वी मेट यू देयर, लेकिन हम तुम्हें वहाँ मिल गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो यू प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स एट होम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।